Hello students, today we shall start chapter 6 of class 8th mathematics, square and square roots। देखिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स होता क्या है? किसी भी नंबर का जब हम उसमें दो बार मल्टीप्लाई करें, इन इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, किसी भी नंबर का हम उसी नंबर से दो बार मल्टीप्लाई करें तो वो जो आंसर आता है वो उसका स्क्वायर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। और जो हमारा आंसर उसको वापस हमको उसी नंबर में बनाना जिसका वो मल्टीपल है, वो उसका स्क्वायर रूट कहलाता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे इस बार स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 है तो 2 का स्क्वायर हम यदि निकालेंगे तो मैंने क्या कहा, 2 का 2 से ही मल्टीप्लाई, तो कितना आया? आंसर आया 4। तो ये हो गया उसका स्क्वायर। क्या हो गया? स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया स्क्वायर। और स्क्वायर रूट क्या होगा? स्क्वायर रूट क्या होगा? इस नंबर को वापस हमको वही नंबर बनाना, तो वापस वही नंबर में इसका स्क्वायर रूट का आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि ये किसका मल्टीपल है? 2 इंटू 2 का पेयर बन जाएगा, तो एक बार लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड देखिए, जैसे 3 है तो 3 का लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर कितना आएगा? 9 आएगा। तो ये इसका 3 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हम लिखते कैसे हैं? जैसे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, मतलब नंबर का दो बार मल्टीप्लाई। नेक्स्ट यदि लिखें तो 4 की पावर 2, मतलब 4 मल्टीप्लाई 4, मतलब यहाँ 16। स्क्वायर रूट निकालें तो इनको फिर से फैक्टराइज करना पड़ेगा, मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, एक बार पेयर बना तो आंसर 3। 4 मल्टीप्लाई 4, एक बार पेयर बना तो आंसर 4। ठीक है ना? 16 का तो पेयर हम ऐसे ही बना सकते हैं, कैसे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 और 2, 2 मल्टीप्लाई 2 बिकम 4, ऐसे। ठीक है ना? इस तरीके से हम उनके स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। अब देखिए कुछ इसमें जो टॉपिक है, इजी टॉपिक है स्क्वायर रूट फाइंड करने के, कुछ डिजिट्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा? 1। 2 का स्क्वायर किया 2 मल्टीप्लाई 2 आया कितना? 4। 3 का स्क्वायर किया 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आया? 9। 4 का स्क्वायर किया 4 मल्टीप्लाई 4 कितना आया? 16। 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5 25। 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई 6 36। 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई 7 बिकम 49। 8 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 64। 9 स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 9 बिकम 81। 10 स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई 10 बिकम 100। ठीक है, मैंने 100 तक के स्क्वायर यहां लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास जो लास्ट डिजिट है स्क्वायर की, ठीक है ना, क्या? लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर, या हम कह सकते हैं यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना, लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर क्या क्या है? देखिए ध्यान से, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, उसके बाद फिर 6 है, 6 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 9 है लिख दिया है, 4 है लिख दिया है, 1 है लिख दिया है, 0 है। क्या है? 0 है। ध्यान से देखिए, और हमारे जो नंबर्स होते हैं वो कहां से होते हैं? 0 से लेके 9 तक। कहां तक होते हैं? 0 से 9 तक होते हैं। अब हमारे कौन से जो नंबर हैं, कौन सी डिजिट है जो इसमें नहीं है, है ना, जो यूनिट डिजिट नहीं होती, विच इज नॉट ए यूनिट डिजिट, विच इज नॉट एन यूनिट डिजिट, कौन कौन सी है? फर्स्ट 2 है, सेकेंड 3 है, थर्ड 7 है, फोर्थ 8 है, मतलब ये नंबर नहीं। यदि हम कहें कि किसी भी नंबर में यदि लास्ट में ये नंबर्स आते हैं तो उसका स्क्वायर वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। इट विल नॉट बी स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ठीक है, यदि लास्ट में ये डिजिट आती है, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि मैंने लिख दिया 42, तो 42 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। कैसे? यदि मैंने 6 का स्क्वायर निकाला तो कितना आया? 36, और 7 का स्क्वायर निकाला तो कितना? 49,
तो ये 36 6 का है, 7 का 49 है, 42 किसके बीच में है? इन दोनों नंबर्स के बीच में है कि नहीं? और 6 है और ये 7 है, तो हमारे पास ये मतलब जो स्क्वायर है वो एक नेचुरल नंबर वाला नहीं है। 6 के बाद क्या आता है? 7। 6 का 36 है, 7 का 49 है, 42 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो हमने ये कैसे पता किया? हमने ये डायरेक्ट पता किया कि इसकी लास्ट यूनिट डिजिट क्या थी? 2, इसलिए ये किसी का स्क्वायर नहीं था। मैं इसकी यदि ऐसे लिख दूं 43, तो क्या ये किसी का स्क्वायर होगा? नहीं होगा। लास्ट डिजिट क्या है? 3 है, किसी का स्क्वायर नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। इस तरीके से हम ये एक ट्रिक है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि कौन सा स्क्वायर नंबर है, कौन सा स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है ना? इसको यदि आप 11, 12, 13, 14 के स्क्वायर भी यदि आप निकालते हैं तब भी हम उनको ऐसे ही बता सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं 11, 12, 13, 14 के यदि मैं निकालूं स्क्वायर तो क्या होंगे? देखिए 11 का स्क्वायर कितना होगा? 11 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू 121। 12 का स्क्वायर क्या होगा? 12 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 144। 13 का स्क्वायर होगा आपका 13 मल्टीप्लाई 13 इक्वल टू 169। 14 का स्क्वायर होगा आपका 14 मल्टीप्लाई 14 कितना होगा? 196। 15 का स्क्वायर 15 मल्टीप्लाई 15 225। 16 स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई 16 बिकम 256। देखिए मैंने इतने नंबर लिख लिए हैं। उसके बाद यदि आप देखें तो हमारे जो नंबर्स हैं वो क्या क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, लास्ट डिजिट 4 आ रहा है, देखिए 4 आ रहा है, 9 5 आ रहा है, 9 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, फिर अगेन 6 आ गया, और लास्ट में हमारा जो 20 होता है 20 का स्क्वायर 20 मल्टीप्लाई 20 कितना होता है? 400। तो 0 भी हमारा आ गया। ठीक है। 90 का कितना होता है? 361। यदि 19 का स्क्वायर भी हम लिखें 19 मल्टीप्लाई 19 कितना होता है? 360। बस देखो लास्ट में वर्ड डिजिट आ रहा है। 18 का कितना होता है? 18 स्क्वायर 18 मल्टीप्लाई 18 कितना होता है? 324। तो लास्ट में 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 17 का और लिख लीजिए 17 मल्टीप्लाई 17 कितना होता है? 289। तो 9 भी हमारा आ रहा है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारे जो स्क्वायर डिजिट है, लास्ट डिजिट वो है वो यही है, ये तो नहीं है ना? यदि किसी नंबर में ये लास्ट में डिजिट है और वो बोल रहे हैं कि किसी का स्क्वायर है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो किसी का स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट ये नहीं होना चाहिए। ये है तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है, लेकिन ये है हम डेफिनेटली बोल देंगे कि वो स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना? तो मैंने ये आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है। अच्छा ध्यान से देखिए, जब हम 10 का स्क्वायर कर रहे हैं, 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है, मतलब 1 0 की डबल 0 आ रहे हैं। और यदि मैं 100 का स्क्वायर करता हूं तो क्या होगा? 100 मल्टीप्लाई 100 तो कितना आंसर आएगा? 10,000 आएगा कि नहीं? मतलब डबल 0 की कितनी 0 आ रही? 4 0, है ना? तो ये भी एक ट्रिक है कि 10 का यदि 1 0 के डबल 0 हो जाएगा और डबल 0 का 4 0 हो जाएगा, 4 zeros। ठीक है ना? तो आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट समझ में आ गया। ये तो स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर रूट्स हम इनका अपोजिट करते हैं। जैसे 64 है तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम या तो 8 मल्टीप्लाई 8 लिख सकते हैं तो हमारा आंसर 8 आ जाएगा, नहीं तो हम कैसे लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं। ठीक है ना? और 4 को भी हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है ना? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितनी बार में लिखा है इनको? हमने 3 टाइम्स में, 3 3 का पेयर बना दिया 3 बार का। 2 मल्टीप्लाई 2 तो आंसर कितना आ गया? 8। मतलब 8 हमारा उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट में एक्सप्लेन करूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।